अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 15/8/2020। बाबा कहते हैं बच्चे, ड्रामा में कदम कदम पर जो होता है ना, उसमें कल्याण है। कितना हम बच्चों को ड्रामा पक्का करना है, एक एक सेकंड, कदम कदम जो भी दृश्य सामने आता एक्यूरेट है, कल्याणकारी है। बाबा आए हैं नई दुनिया की स्थापना और कलयुगी पुरानी दुनिया का विनाश कराने, तो वो तो होना ही है। बाबा कहते ये नेचुरल कैलेमिटीज आदि, सिविल वार, बॉम्ब्स आदि जिनके द्वारा विनाश होना है, चाहे दुनिया में कोई कितना भी माथा मारे, लेकिन ये होना ही है। और नई सतयुगी राजधानी आनी ही है। तो इतना हम बच्चों को भी पक्का निश्चय हो और फिर उस खुशी में भी रहें। फिर बाबा कहते बच्चे, मैं हूं क्षमा और तुम बच्चे हो परवाने। क्योंकि मुरली का गीत में हम कई बार ये गीत सुन चुके हैं जो आज है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए।
तो हमेशा बाबा कहते मैं क्षमा हूं, तुम परवाने हो, क्षमा पर मर मिटने वाले, बाबा पे बलिहार जाने वाले। और क्षमा पे मर मिटने का अर्थ है एक्यूरेट कदम कदम पर बाबा की श्रीमत का पालन करना। ये है क्षमा पर मर मिटना। तो बाप दादा की शिक्षाओं को सुनेंगे मीठे बच्चे। कदम कदम पर जो होता है, कदम कदम पर जो होता है वो कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है, इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाबा की याद में रहते हैं। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना हमारा ज्यादा कल्याण होगा। प्रश्न है, ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे, ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते? उत्तर है, जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी है। देखो कैसे हमें याद रखना है। तो बाबा कहते पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, लेकिन खुशी की बात क्या है कि हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई किसी का कुछ चल नहीं सकता, किसकी ताकत काम नहीं कर सकती, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, बल अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहती है। अभी हम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे, संपन्न बन रहे, तो कभी कभी कोई परिस्थिति, कोई बात हमारी स्थिति को ऊपर नीचे करती है। कभी बहुत उमंग और कभी एकदम ठंडे ठार हो जाते, कभी एकदम उमंग में रहते, कभी कभी माया क्या करती है, पूरा ठंडा कर देती है। लेकिन बाबा कहते बच्चे इसमें मूंझना नहीं, ये उतराव चढ़ाव तो चलता रहता है, पर हाँ ये हम ध्यान रखें कि वर्तमान जो समय अब आ चुका है, महाविनाश आरंभ हो चुका है। अब अगर हमारा ज्यादा उतराव चढ़ाव होगा तो संपन्न बनने को प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए अभी ज्यादा उतराव चढ़ाव न हो, एक रस स्थिति और आगे बढ़ते जाए, प्रगति होती जाए हमारी। तो बाबा कहते बच्चे मूंझना नहीं, सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना। हमें कौन पढ़ा रहा? स्वयं भगवान। कोई मनुष्य आत्मा नहीं, कोई देवता नहीं, कोई महान आत्मा नहीं। मुरली का गीत मैंने बता दिया कि महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाबा याद प्यार दे रहे। कितनी खुशी हो रही, भगवान मुझे याद प्यार दे रहा है। सोचो तो सही। लेकिन इतना जरूर है, बाबा कहते हैं तो सभी मीठे बच्चे पर नंबरवार हैं, तो वैसे बाबा याद प्यार दे रहे। तुम सब हो चैतन्य परवाने। बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु उनको जानते तो बिल्कुल नहीं है। क्षमा कोई बड़ी नहीं है, एक बिंदी है, किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा कि हम आत्मा बिंदी है, छोटी सी बिंदी है। हमारी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा और परमात्मा का नॉलेज किसी के भी बुद्धि में नहीं, पता ही नहीं है। बाबा ने दिया, इसीलिए हम बच्चों को मालूम पड़ा। तुम बच्चों को तो बाबा ने आकर के समझाया ना, और आत्मा का रियलाइजेशन कराया। आगे तो ये भी पता नहीं था ना कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, खाली नाम सुने और बोलते रहते थे, डिटेल तो मालूम नहीं। इसीलिए देह अभिमान के कारण बच्चों में मोह भी है और विकार भी बहुत है। देह अभिमान में आ गए तो बाबा कहते क्या हो गया, उससे मोह भी आ गया और सारे विकार भी आ गए बच्चों में। भारत कितना ऊंचे था, विकार का नाम भी नहीं था, वो था वाइसलेस भारत और ये है
विशेष भारत। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे जैसे बाबा समझाते, बड़ी सरलता के साथ, सहजता के साथ। बाबा कितना प्यार से समझाते। आज से 5000 वर्ष पहले हमने इनको शिवालय बनाया था। मैंने ही शिवालय स्थापन किया था। कैसे, वो तुम अभी समझ रहे हो। तुम जानते हो कदम कदम पर जो होता है ना, वो कल्याणकारी ही है, निश्चित कल्याणकारी है, नोटेड पॉइंट है। उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ सकता। हमारे सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बना बनाया है, तो निश्चित कल्याणकारी है। एक एक दिन ज्यादा कल्याणकारी उनका है जो बाबा को अच्छी तरह याद करके अपना भी कल्याण करते। मिला ही कल्याणकारी बाबा। अब जितना उनको याद करेंगे, कल्याण हमारा और अच्छा अच्छा होता जाएगा, क्योंकि ये है कल्याणकारी पुरुषोत्तम बनने का युग। ये भी नोटेड पॉइंट है। पुरुषोत्तम युग है, संगम युग है, कल्याणकारी युग है। ये याद रखने से प्रगति होती है, अच्छे विचार आते हैं, उमंग आता है। बाबा की कितनी महिमा है। तुम जानते हो कि अभी सच्चा सच्चा भागवत चल रहा है। द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है ना, तो पहले पहले तुम हीरों का लिंग बनाकर पूजा करते थे। बाबा ने ऐसा बनाया हमको। सतयुग त्रेता में हम राज्य करते हैं, तो द्वापर में जब हम भक्ति शुरू करते शिव बाबा की सबसे पहले, तो बाबा कहते धन तो बहुत रहता है ना हमारे पास, कोई एकदम खत्म तो नहीं होगा, बहुत धीरे धीरे खत्म होता है। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी मेरे लिए हीरे जवाहरात का शिवलिंग बनाते, मंदिर बनाते, अच्छे अच्छे मेरी पूजा करते। अभी तुमको स्मृति आई है कि हम जब पुजारी बने थे ना, तो मंदिर बनाए थे। बनाए ना सभी ने बाबा के मंदिर। द्वापर युग में सबसे अच्छा मंदिर किसने बनाया? एक तो है ही राजा विक्रमादित्य सोमनाथ का। लेकिन उसके बाद हम बच्चे हैं ना, तो हमने सबसे अच्छा मंदिर बनाया। ये जरूर मन के अंदर हमारा पक्का होना चाहिए कि मैं तो बाबा का बहुत सुंदर मंदिर बनाऊंगी। द्वापर युग आने के बाद हीरे जवाहरातों का क्यों नहीं बनाएंगे? ऐसा बाबा का मंदिर कितना सुंदर बनना चाहिए। हीरे माणिक का बनाते थे। वह चित्र तो अभी मिल नहीं सकते। यहाँ तो ये लोग चांदी आदि का बना करके पूजा करते हैं। तो ऐसे पुजारियों का भी देखो मान कितना है। सोना चांदी का बना लेते तब की बात ही अलग थी, तो भी बाबा कहते उनका कितना मान हो जाता है। सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति। अभी देखो राम मंदिर का ओपनिंग जो है ये हुआ, तो बाबा कहते कितना लोग श्रद्धा, अंधश्रद्धा, हाँ, दान करते रहते हैं। क्यों? समझते भगवान हमको देगा। अभी उनका मान देखो कितना है। शिव की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन अव्यभिचारी पूजा तो है नहीं ना, एक की नहीं है ना। अव्यभिचारी माना एक की पूजा। ये भी बच्चे जानते हैं। अब देखो बाबा की जरूरी बात, विनाश भी आने का जरूर है, तैयारियां हो रही है। अब तो शुरू हो चुका। नेचुरल कैलिमिटीज की ड्रामा में नूंद है। कितनी देखो बाढ़ आ गई है, कितने लाखों लोग बेघर हो गए हैं। देख रहे सभी हम न्यूज के अंदर और पढ़ रहे किताब पेपरों में। तो बाबा कहते ये ड्रामा में नूंद है, सबको रेडी रहना है। कोई कितना भी माथा मारे, कोई कितना भी माथा मारे, तुम्हारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। ये ड्रामा में नूंद है। कोई की ताकत नहीं जो इसमें कुछ कर सके, गड़बड़ चल न सके किसी की। हाँ, बाकी अवस्थाएं तो नीचे ऊपर होंगी। ये बहुत बड़ी कमाई। कभी तुम बहुत खुशी में ख्यालात में होंगे, कभी ठंडे पड़ जाएंगे। यात्रा में भी नीचे ऊपर होते हैं,
तो इसमें भी ऐसे होता है। कभी तो सुबह को उठ करके बाबा को याद करने में बहुत खुशी होती, नींद अच्छी आ गई, फ्रेश होकर के उठे, बाबा के ऊपर बहुत प्यार आया, अच्छे गीत बजे, आनंद आता है। आज तो बहुत अच्छा लगा, अमृत वेले बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार से बाबा को याद किया और क्या बोला, ओहो बाबा हमको पढ़ाते हैं, वंडर है। तो बाबा से ऐसी बातें करते हैं, सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहा है। फिर उन्होंने तो कृष्ण भगवान समझ लिया। तो सारी दुनिया में गीता का मान बहुत है। अब क्यों, ये नोटेड पॉइंट है, गीता का ही मान क्यों है? सर्वशास्त्र में शिरोमणि, क्यों? भगवानुवाच्य, एक गीता ही है, भगवानुवाच्य है। परंतु ये किसको पता नहीं कि भगवान ही किसको कहा जाता। बल्कि कितनी भी पोजीशन वाले बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कहते भी हैं कि गॉडफादर को याद करते हैं, परंतु वो कब आया, क्या करके किया, सब भूल गए हैं। बाप सभी बातें समझाते रहते हैं। ड्रामा में ये सब नूंद है। ये रावण राज्य फिर भी होगा और हमको भी आना पड़ेगा। रिपीट हो रहा है ना ड्रामा। तो बाबा कहते ये चलता रहेगा, रावण राज्य आएगा, पतित बनेंगे, दुखी बनेंगे, मेरे समय पर मैं भी आ जाऊंगा। रावण तुमको अज्ञान घोर अंधियारे में सुला देता है। ज्ञान तो सिर्फ एक ही ज्ञान सागर बाबा ही बताते हैं और उनसे ही सदगति होती है। सिवाय बाबा के कोई सदगति कर नहीं सकता। सर्व का सदगति दाता एक शिव बाबा। गीता का ज्ञान जो बाबा ने सुनाया था वो प्राय लोप हो जाता है। ऐसे नहीं कि ये ज्ञान कोई परंपरा चला आता। औरों के कुरान, बाइबल आदि तो चले आते हैं ना, विनाश नहीं हो जाते। तुमको तो जो ज्ञान अभी मैं देता हूं ना, इनका कोई शास्त्र बनता ही नहीं। कितनी गहरी राज की बात बाबा ने बता दी। बाबा कहते हैं कुरान, बाइबल आदि चले आते, विनाश नहीं होते। तुमको तो जो अभी मैं ज्ञान देता हूं उनका शास्त्र तो बनता ही नहीं है कि जो परंपरा अनादि से चला आवे। ये तो तुम लिखते हो कि फिर खत्म कर देते हो। अभी हम भले पॉइंट्स लिखते हैं, मालूम है ये भी तो सब विनाश हो जाएगा। ये तो सब नेचुरल जल करके खत्म हो जाएंगे। बाप ने कल्प पहले भी कहा था, अभी भी तुमको कह रहे हैं कि ये ज्ञान तुमको मिलता है, फिर प्रारब्ध जाकर के पाते हो तो इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती। पद प्राप्त हो गया, देवता बन गए, फिर बाबा कहते ज्ञान की आवश्यकता नहीं। भक्ति मार्ग में तो सब शास्त्र है। बाबा तुमको कोई गीता पढ़कर तो नहीं सुनाते जो मनुष्यों ने लिखी हुई है। वह तो राज्यों की शिक्षा देते हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनता है और अग्रम बगड़म सब कर देते। अभी जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, अब द्वापर युग के बाद बाबा कहते हैं जो मनुष्य आत्माएं गीता बनाते हैं, लिखते हैं, तो उसमें कितना अगड़म बगड़म हो जाता है न सारा। तो तुम्हारी मूल बात क्या रही कि गीता का ज्ञान किसने दिया? गीता के भगवान को भूल गए, उनका नाम बदली कर दिया। और कोई के भी तो नाम बदली नहीं हुए, दूसरे किसके नाम बदली नहीं हुए सिवाय गीता के। गीता का भगवान शिव के बदले कृष्ण डाल दिया। सबके मुख्य धर्म शास्त्र है ना, उसमें मुख्य है डिटिज्म, इस्लामिज्म और बुद्धिज्म। ये तीन मुख्य ट्यूब्स हैं और एक देवता धर्म है। भल करके कोई कहते हैं कि पहले बुद्धिज्म थे, पीछे इस्लामिज्म। कोई ऐसे मानते पहले वो आया, पहले वो आया। बोलो, इन बातों से गीता का तो कोई कनेक्शन ही नहीं। चलो वो पहले आया कि वो पहले आया, गीता का तो कोई कनेक्शन नहीं। हमारा काम है बाबा से वर्षा लेने का। तो बाबा कितना अच्छी तरह समझाते हैं। ये है बड़ा झाड़, अच्छा है, जैसा फ्लावर वाज है, 3 ट्यूब्स निकलती हैं।
कितना अच्छी समझ में, कितना अच्छी समझ से बनाया हुआ ये झाड़ है, जो अपना कल्प वृक्ष का चित्र है बाबा ने बनवाया। देखो कितना अच्छी तरह एकदम स्पष्ट हो जाता है, क्लियर होता है। थूर है, तना आदि सब है, फिर कैसे 3 ट्यूब्स निकलती है, फिर टालियां निकलती है, पत्ते निकलते हैं। कोई भी जट समझ जाएंगे कि हम किस धर्म के, झाड़ को देखेंगे समझ जाएंगे हमारा टाइम क्या है, हमारा धर्म किसने स्थापन किया। ये दयानंद, अरविंद घोष आदि भी तो होकर के गए ना। देखो ये आर्य समाजी वगैरह का दयानंद वगैरह, अरविंद घोष, बाबा कहते ये फिर पीछे पीछे आते हैं, वो लोग भी योग आदि सिखलाते हैं, सबका अलग अलग रहा। तो वो सब है भक्ति, ज्ञान का नाम निशान नहीं है। कितने बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं, यह भी सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। जो भी कल्प में बीत गया, जो हमको बाबा ने नॉलेज दी, बाबा कहते बच्चे ये फिर होने वाला है 5000 वर्ष के बाद। शुरू से लेके ये चक्र कैसे फिरता, फिर कैसे रिपीट होता रहता है, तुम बच्चे जानते हो। अभी का प्रेजेंट, अभी जो प्रेजेंट चल रहा है वो फिर पास्ट होकर के फ्यूचर हो जाएगा। अभी का प्रेजेंट पास्ट होगा, फिर फ्यूचर होगा, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। जो पास्ट हो जाता वो फ्यूचर हो जाएगा। इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, फिर तुम राजा ही लेते हो। इन देवताओं का राज्य था ना, उस समय और कोई का राज्य नहीं था। यह भी एक कहानी के मिसल बताओ। कहानी के मिसल बताने से क्या होगा, इंटरेस्ट पैदा होता है, रुचि पैदा होती। सीधा सीधा ज्ञान सुनाएंगे बोर हो जाएंगे, इसलिए बाबा कहते उसको स्टोरी का रूप दो। कहते हैं ना भाई एक राजा था, ये था वो था, तो सबको आनंद आता है। तो बाबा कहते इसे स्टोरी की तरह सुनाएंगे तो ध्यान से सुन पाएंगे। कहानी के मिसल बताओ, बड़ी सुंदर कहानी बन जाएगी। है भी वो बड़ी सुंदर कहानी। लॉन्ग लॉन्ग अगो, 5000 वर्ष पहले भारत सतयुग था, जब कोई धर्म नहीं था, सिर्फ देवी देवताओं का राज्य था। उनको सूर्यवंशी राज्य कहा जाता था। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला 1250 वर्ष। फिर उन्होंने राज्य दिया अपने दूसरे भाइयों को, क्षत्रियों को, फिर उनका राज्य चला। देखो बाबा कितना हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे, सिखाना, समझाना और सब रेडी करके दे रहे। हमें सोचना भी नहीं पड़े भी कहानी कैसे बनाओ, वो भी बाबा ने बता दिया। थैंक यू बाबा। तो फिर उन्होंने अपने क्षत्रिय भाइयों को दिया, फिर उनका राज्य चला। तो तुम समझा सकते हो कि बाबा ने आकर के पढ़ाया था। जो अच्छी तरह पढ़े वो सूर्यवंशी बने, जो फेल हुए उनका नाम क्षत्रिय पड़ गया। स्कूल है, पाठशाला है, पढ़ाई है। जो अच्छी तरह पढ़े वो उधर जाएंगे, कम पढ़े उधर आएंगे। बाकी लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। ये लाइन तो हर मुरली के अंदर आती है और आती है। तुम्हें विकारों पर जीत पानी। बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, जो काम पर जीत पाएंगे वो जगत जीत बनेंगे। पीछे आधा कल्प के बाद फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। आधा कल्प देवताओं का राज्य, फिर वाम मार्ग में गिरते। उनके भी चित्र हैं। शक्ल देवताओं की तो बनी हुई है ना। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है। कहानी सारी बाबा ही बना के दे रहा है, कैसे बताने का, खाली पक्का करो। तो राम राज्य रावण राज्य आधा आधा है। तो उनकी कहानी बैठ करके बनानी चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, सामने वाले को भी इंटरेस्ट आ। अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ। यही तो सत्यनारायण की कहानी है। सत्य तो एक ही बाबा है,
जो समय सारी सृष्टि का आद मध्य अंत का तुमको नॉलेज दे रहे, और तो कोई दे न सके। मनुष्य तो बाप को जानते ही नहीं है। जिस ड्रामा में एक्टर हैं उनके क्रिएटर डायरेक्टर को नहीं जानते। खुद हम एक्टर हैं, पार्ट बजा रहे, डायरेक्टर को नहीं जानते, तो बाकी कौन जानेगा? वो भी उनको ही पूछो। अभी तुमको बाबा बतलाते हैं कि ड्रामा अनुसार ये फिर भी ऐसे होगा। पहले ही बाबा ने कहा ना, कदम कदम कल्याणकारी ड्रामा पास हो रहा है, फिर भी ऐसे होगा। बाबा आकर तुम बच्चों को फिर पढ़ाएंगे, यहाँ दूसरा कोई आ न सके। बाबा कहते मैं भी बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, भाग्यशाली हम बच्चे, मैं केवल बच्चों को पढ़ाता हूँ। कोई नए को तो यहाँ बिठा नहीं सकते, वो तो समझेंगे नहीं कि ये क्या भाषा है, ये क्या बोल रहे हैं। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है ना, नीलम परी, पुखराज परी, तो तुम्हारे में भी हीरे जैसे रत्न है। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी बाबा कई बार बताते हैं। तो यहाँ पर भिखारी आ नहीं सकता, पतित आ नहीं सकता, नहीं तो वो भी पत्थर बन जाता है। फिर बाबा कहते ये सब जो नाम है, नीलम परी, पुखराज परी, तो बच्चे तुम ऐसे रत्न बनते हो। फिर बाबा ने याद किया रमेश भाई को, जो मुंबई में रहते थे ना, वो रमेश भाई और उषा बहन, जो पूरे हमारे अकाउंट को देखते थे। हाँ, बहुत 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 उन्होंने बेहद की सेवा किया और आज भी कर ही रहे हैं। तो देखो रमेश ने ऐसी बात निकाली, प्रदर्शनी की, जो विचार सागर मंथन हुआ। आप सभी को मालूम रहे कि ये प्रदर्शनी का जो रिसर्च है ना, इन्वेंशन, वो रमेश भाई ने किया। एग्जीबिशन बनाई जाए तो हीरे जैसा काम किया ना। देखो भगवान याद कर रहे, तो उन्होंने प्रदर्शनी बनाई। कोई पुखराज है तो कोई क्या है, कितने भाग्यशाली है वो आत्मा, भगवान बैठ के याद कर रहे हैं। कोई तो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। ये भी जानते हो कि राजधानी स्थापन होती है, उसमें राजाएं रानियां सब तो चाहिए ना। तुम समझते हो कि हम ब्राह्मण श्रीमत पर पढ़ करके विश्व के मालिक बनते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ये मृत्यु लोक कभी खत्म हो जाएगा। ये बाबा तो अभी ही समझते हैं कि मैं तो जाकर के बच्चा बनूंगा। ब्रह्मा बाबा, बचपन की वह बातें अभी ही सामने आ रही है, चलन ही बदल जाती है। ऐसे ही वहां भी जब बुढ़े हो जाएंगे तो समझेंगे कि अभी हम वानप्रस्थ शरीर छोड़कर अभी हम किशोर अवस्था में चले जाएंगे। अभी भी देखो लौकिक जीवन है, बचपन को याद करो, सब पिक्चर सामने लाओ, सामने आती है। फिर कैसे बड़े हुए, जवान हुए, फिर वानप्रस्थ। तो बाबा कहते सतयुग में तो एकदम नेचुरल और फिर जीवन भी सुखी। कि वानप्रस्थ स्थिति है, खुशी खुशी से शरीर छोड़ेंगे, जाकर बच्चा बनेंगे। युवावस्था को रजो, वृद्ध को तमो कहते हैं, इसलिए कृष्ण पर लव ज्यादा रहता है। कॉमन रीति से वहां तो कोई होता नहीं है रजो तमो, परंतु जैसे समझाने के लिए बाबा कहते हैं कि पहले कैसी बच्चा होता है, किशोर होता है, फिर वो गृहस्थी बनता है, फिर वानप्रस्थ बनता है। तो जैसे उसको भेंट की जाती है कि सतो प्रधान, सतो रजो तमो। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में देखो क्या होता है। बचपन में सतो प्रधान अवस्था, लक्ष्मी नारायण तो युवा है, श्री कृष्ण का तो बचपन दिखाते, तो वो बाबा कहते सतो प्रधान अवस्था। फिर लक्ष्मी नारायण तो युवा है, शादी किए हुए को किशोर अवस्था थोड़ी कहेंगे। तो युवा अवस्था को रजो, वृद्ध को तमो। इसीलिए कृष्ण पर ज्यादा प्यार रहता है, क्योंकि एकदम छोटा बच्चा, इनोसेंट, एवर प्योर, सतो प्रधान, पवित्र है। तो लक्ष्मी नारायण भी वही ना, वही राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनते, परंतु मनुष्य तो इन बातों को नहीं जानते हैं। कृष्ण को द्वापर में
और लक्ष्मी नारायण को सतयुग में लेके गए। अभी तुम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर बाबा ने आज कुमारियों को याद किया। देखो, कुमारियां अगर मुरली सुनती है या पढ़ती है तो वो भी ध्यान देवे। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं। बाबा कहते कुमारियों को तो ना बहुत खड़ा होना चाहिए, शेरनी शक्ति बनकर बाबा की सेवा में खड़ा होना चाहिए। कुंवारी कन्या, अदर कुमारी, दिलवाड़ा आदि जो भी मंदिर है ना, वो तुम्हारे एक्यूरेट यादगार। और सब देखो आबू में मंदिर बने हुए हैं। अदर कुमारी, कुंवारी कन्या, दिलवाला मंदिर है, गुरु शिखर है, गौमुख है, सब कुछ है उधर। वो जड़ है, ये चैतन्य है। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो। स्वर्ग तो यहाँ होगा। मूल वतन, सूक्ष्म वतन कहाँ है तुम बच्चों को मालूम है। सारे ड्रामा को तुम जानते हो। जो पास्ट हो गया वो फिर फ्यूचर होगा, और फिर वो जो फ्यूचर है वो वापस पास्ट हो जाएगा। तुमको कौन पढ़ाता है ये समझना है। हमको भगवान पढ़ाता है। बस खुशी में ठंडे ठार हो जाने चाहिए। याद लाई ना बात, बाबा पढ़ा रहा है, भगवान पढ़ा रहा है, खुद आकर के ठंडे ठार हो जाते, खुशी में शीतल हो जाते। बाबा की याद से सब घोटाले निकल जाते हैं। बाबा हमारा बाप भी है, फिर हमको पढ़ाते भी हैं, फिर हमको साथ भी ले जाते। तीनों को याद करो। अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाबा से ऐसी बातें करनी चाहिए। बाबा आप आए हो वर्षा देने, पढ़ा रहे हो, पावन बना के साथ में ले जाओगे। बाबा हमको अभी मालूम पड़ा। फिर बाबा और एक बात बताते, ब्रह्मा और विष्णु का भी मालूम पड़ा। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ऐसा बताते हैं ना भक्ति मार्ग में कि विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला। अब विष्णु दिखाते क्षीर सागर में, ब्रह्मा को दिखाते सूक्ष्म वतन में। देखो बुद्धि चलती नहीं ना। जो बोला सतवचन महाराज। अब बाबा कहते हैं विष्णु जवान, बुढ़ा ब्रह्मा उनके नाभि से निकला। फिर बाबा कहते हैं कि वो तो क्षीर सागर में है, ब्रह्मा जो है वो सूक्ष्म वतन में। वास्तव में तो यहाँ है। विष्णु तो हुआ राज्य करने वाला। अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो फिर वो राज्य भी तो करेगा। विष्णु से बुढ़ा ब्रह्मा, अच्छा वो निकला तो राज्य भी करेगा। विष्णु की नाभि से निकला तो जैसे वो बच्चा हो गया ना। देखो कितने गुह्य रहस्य भरे हुए हैं, लेकिन लोग समझेंगे नहीं। तो ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा 84 जन्म पूरे करके अब विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। तो ये बातें भी कोई पूरी रीत समझते हैं, कोई नहीं समझते। जो नहीं समझते हैं ना, तो खुशी का पारा नहीं चढ़ता। समझेंगे, याद करेंगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा। गोप गोपियां तो तुम हो ना। हम सब कौन बाबा की मुरली सुन रहे हैं? मुरली किसने बजाई मधुबन में? हाँ, तो बाबा ने। तो हम सब हैं गोप गोपियां। सतयुग में थोड़ी होंगे, वहां तो प्रिंस प्रिंसेस हैं। गोप गोपियों का गोपी वल्लभ ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा है, सबका बाप। और फिर सब आत्माओं का शिव बाबा बाप है। तो ये सब है मुख वंशावली। हम ब्राह्मण, तुम सब बी के भाई बहन हो गए। क्रिमिनल आई तो हो नहीं सकती है, इसमें माया हार खिलाती है। बाबा कहते अब तक जो कुछ पढ़ा है ना, सब बुद्धि से भूल जाओ। भक्ति मार्ग में जो कुछ भी सुना किया भूल जाओ। जो मैं सुनाता हूँ वो पढ़ो। सीढ़ी तो बड़ी फर्स्ट क्लास है। सारा मदार एक ही बात पर है। अंतिम बात, गीता का भगवान कौन? जो जय जयकार कराएगी। कृष्ण को तो भगवान नहीं कह सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न देवता है। तो अवगुण संपन्न भी आगे जाके बनेगा। उनका नाम गीता में डाल दिया। सांवरा भी उनको बनाया, और फिर लक्ष्मी नारायण को भी सांवरा कर देते हैं। कोई हिसाब किताब ही नहीं। भक्ति मार्ग में कोई हिसाब किताब नहीं। सबको बाबा ने 2-3 दिन पहले बताया ना,
राधा को काला, लक्ष्मी नारायण को काला, राम को काला, यहाँ तक कि शिवलिंग को भी काला कर दिया। हिसाब किताब ही नहीं, रामचंद्र को भी काला कर दिया। बाबा कहते काम चिता पर बैठने से सांवरे हो गए। अर्थ बाबा ने कहा सांवरे क्यों बन गए? नाम करके एक का लिया जाता। कृष्ण को कहते श्याम सुंदर, नाम एक का लिया जाता, सारे सांवरे बन जाते। तुम सब ब्राह्मण हो, अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठते हो। शूद्र क्या है? काम चिता पर बैठे रहते। तो बाबा कहते विचार सागर मंथन कर युक्तियां निकालो कि कैसे सबको जगाएं। कुंभकर्ण के नींद से सबको कैसे जगाएं? जागेंगे भी ड्रामानुसार। बाबा साक्षी होके भी देखते हैं और बच्चों को सिखाते भी हैं। जागेंगे भी ड्रामानुसार। ड्रामा बड़ा धीरे धीरे चलता है, कदम कदम कल्याणकारी। ड्रामा बड़ा धीरे धीरे चलता है, घड़ी की टिक टिक चलती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, सदा इस स्मृति में रहना है कि हम गोपी वल्लभ के गोप गोपियां। सदा क्या याद रखेंगे? आज सारा दिन बार बार याद रखो। अरे लोग तड़पते हैं भागवत पढ़ते समय, सुनते समय, क्या वो गोप गोपियां थी, कितनी भाग्यशाली थी। हाँ, कृष्ण के साथ रास रचाना, मिलना, मक्खन खाना। और अभी हम बच्चे खुद ही हम गोप गोपी बन गए। तो कितना नशा होना चाहिए। और हर गोपी के साथ कृष्ण रहता है। तो इसे स्मृति से क्या होगा? सदा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। दूसरा, अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल करके बाबा जो सुनाता है ना वही पढ़ना है, सब भूल जाना है। हम भाई बहन हैं, इस स्मृति से क्रिमिनल लाई खत्म करनी है, माया से हार नहीं खानी है। वरदान है, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले। रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। और वो रॉयल्टी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? रॉयल बाबा के। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों भी प्रत्यक्ष होगा। रिजल्ट यहाँ ही निकलने वाली है। माला के मणके कौन है? कौन बाबा के दिल तख्त नशीन है? भविष्य में कौन राज्य करने वाले? हमारा पद क्या है? तैयार रहना है। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छुपा देता है। बाबा कहते रेस करो, रीस नहीं करो। रीस में क्या होता है? धूल, रीस की है धूल। तो वो क्या करती? धूल का पर्दा हमारे चमकते हुए हीरो को छुपा देता है। अंत में ये पर्दा हट जाएगा, फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आ जाएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसीलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। देखो मेरे में रॉयल्टी कितनी आई है, संस्कार मेरे रॉयल कितने बने। उठना बैठना, खाना पीना, सोना, किसी से बातचीत करना, हर बात में रॉयल्टी चाहिए। देखते हुए रह जाए सामने वाले, इतनी रॉयल्टी चाहिए। जैसे आज की दुनिया में जो बड़े बड़े लोग हैं उनमें भी कितनी रॉयल्टी दिखती है, तो हमारे में कितनी दिखनी चाहिए। स्लोगन है, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। बाबा ने बहुत सारी विधियां बताई है।
बाबा कहते कोई भी विधि अपनाओ पर व्यर्थ को खत्म करो, क्योंकि सारा गड़बड़ करता है व्यर्थ, विघन डालता है, टाइम वेस्ट करता है, पाप चढ़ाता है, बोझ चढ़ाता है, योग नहीं करने देता है। कैसे भी व्यर्थ को खत्म करो और जो समर्थता है, समर्थ संकल्प, समर्थ बोल, समर्थ कर्म, उसको हमेशा इमर्ज रखो। अच्छा, ओम शांति। तुम निगाहों में ओ बाबा, और कुछ देखने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। तुम्ही दिल जिगर में बसे हो सदा, और दिल की कोई हसरत नहीं, हसरत नहीं। तुम निगाहों में हो बाबा। शब्दों में हम कह पाए नहीं, इतना प्यार करते हो। पड़ते नहीं धरती पर कदम, इतनी शक्ति भरते हो। तुम्ही मन के मंदिर में हो बाबा, बसे और कोई मूरत नहीं, मूरत नहीं। तुम निगाहों में हो बाबा।